हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। कौन सी ऐसी विचित्र विडंबना रही होगी जिसने हमारे आलसी से मोहित को इस कदर बेचैनी के सागर में डुबा रखा है। बात बड़ी अनोखी सी है और इसके पीछे की कहानी इतनी ही रोचक भी। तो हुआ कुछ यूं था कि दिन की शुरुआत हुई ब्रह्म मुहूर्त में तांबे के पात्र में रखे समशीतोष्ण जल को ग्रहण कर, जिसके द्वारा हो गया हमारा पाचन तंत्र सुचारू रूप से क्रियात्मक। अब इसके बाद बारी थी सुबह की पैदल यात्रा की। अतः बाहर के मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्म वस्त्र आदि धारण कर हम निकल पड़ते हैं सैर पर, जो कि हमें सीधा ले जाने वाली थी व्यायामशाला की ओर। कोहरे की चादर इस समय पूरे शहर को मानो व्यवस्थित सा कर देती है। चारों ओर पसरा ये सन्नाटा हर पल एक अलग सुकून रूपी किरण को जन्म देता है, जो कि खासतौर पर हम जैसे इंसान को अत्यधिक पसंद होता है। दुविधा सिर्फ इतनी सी रहती है कि ओस की ये छोटी छोटी बूंदें हमारी बड़ी सी दाढ़ी को बार बार भिगा देती हैं। अतः इसके प्रबंध हेतु आज हम अपना छोटा सा तौलिया भी साथ लेकर आए थे। अब इसे ठंड का वेग कहिए या आलस्य रूपी दानव का कहर, सुबह के समय व्यायामशाला पूर्णतया खाली हमें मिल जाती है और हमारे लिए इससे ज़्यादा सुकून प्रदान करने वाली कोई भी बात नहीं हो सकती है। अतः समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से अपना वजन उठाने का अभ्यास संपूर्ण कर लेते हैं, और क्योंकि फिर अस्पताल आदि भी तो खोलना है। अब पसीने में तरबतर अपने शरीर रूपी मंदिर को लिए हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, जहां सर्द हवा के झोंके पल पल शरीर में जीवन रूपी ऊर्जा का संचार कर रहे थे। घर आते ही आरंभ कर देते हैं भोजन की व्यवस्था, जिसमें आज सुबह सुबह हम सेवन करने वाले थे कुछ उबली हुई सब्जियों का। अब एक बार अस्पताल खुल जाए फिर एक के बाद एक मरीज आते चले जाते हैं और भोजन का समय मिल पाना अत्यधिक कठिन सा हो जाता है। अतः इसकी तैयारी समय अनुसार कर लेना अति आवश्यक है। इसके बाद नहा धोकर खुद को सीधा भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर खोल देते हैं अपना अस्पताल। अब बारी थी अपना भस्म आदि का मिश्रण लेने की, जो कि उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य की स्थापना हेतु हमारे लिए सहायक की भूमिका निभाता है। इसके तुरंत बाद ही आरंभ कर देते हैं अर्जुन की छाल का शीरपाक, जिसकी संपूर्ण विधि आप हमारे पिछले व्लॉग में देख सकते हैं। हृदय के लिए यह अत्यंत हितकर माना जाता है। अब इसके लगभग 1 घंटे बाद हम सेवन करते हैं उबली हुई सब्जियों को और साथ में आरंभ कर देते हैं फ़ोन पर परामर्श का सिलसिला भी, जो कि मानसिक थकावट देने हेतु हमारे लिए पर्याप्त मालूम पड़ता है। अब कुरियर के लिए सभी दवाइयां आदि बनवा देते हैं, जिन्हें कुरियर करवाने का काम हम आशीष को सौंप देते हैं। तब तक अस्पताल की छुट्टी का समय भी हो चला था, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, दोपहिया वाहन की यात्रा हमें खास तौर पर कुछ ज़्यादा ही रास आती है। बस उसी के मद्देनज़र अपने वाहन में कुछ यात्रा अनुसार बदलाव करवाने के लिए हमें जाना था बाजार। अब सारा सामान आदि तो हम दिल्ली जाकर खरीद लाए थे, क्योंकि यहाँ आसपास से हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाया था। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मैं बार बार ऑनलाइन खरीदारी आदि करता हूँ, वहाँ भी मुझे इस तरह का कोई सामान नहीं मिला। तो इस सर्द मौसम में मैं और मोहित निकल जाते हैं बाजार की तरफ, जहां एक के बाद एक अनेकों दुकानों के हमें चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि कोई भी ये काम करने को तैयार नहीं था। खैर, आप दुविधा की बात देखिए कि इतनी सर्द हवाओं के बीच हमारा आलसी मोहित, जो दिन भर बिस्तर पर अपना समय व्यतीत करना पसंद करता है, उसे हमारे साथ इधर उधर भटकना पड़ रहा था। अब आखिरकार एक मिस्त्री भाई साहब ने हमारे काम का भार अपने कंधों पर उठाने के लिए हामी भर दी थी, और जल्दी ही मुझे भी समझ में आ गया कि क्यों सब लोग इस काम के लिए मना कर रहे थे। यहाँ हमें लग गए लगभग 2 घंटे से भी ज़्यादा, किंतु किया भी क्या जा सकता है, अपने मन को मारना तो हमें कतई पसंद नहीं है। अब आधा काम हो चुका था, इसके बाद कमी थी तो बस एक टायर की, जो कि फिर से हमें पूरे शहर के चक्कर लगवाने वाला था। खैर, जो होता है शायद अच्छे के लिए ही होता है। बस इसी अवधारणा को मन में लिए हम एक के बाद एक दुकानों के चक्कर लगाते जाते हैं, और आखिरकार शाम 5 बजे के करीब अपने अथक प्रयासों के बाद आखिरकार हमें कामयाबी मिली जाती है, जिसके मद्देनज़र मायूसी व प्रसन्नता का भाव जब भूख के वेग के साथ मानसिक परेशानी को जन्म देने लगता है, तब इंसान के हाव भाव कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे इस समय आप हमारे प्यारे मोहित के चेहरे पर देख पा रहे होंगे। काफ़ी देर चले संघर्ष के बाद आखिरकार यह काम भी पूर्ण दिखाई पड़ने लगा था। दूसरी ओर मोहित कुछ खाने की इच्छा मन में लिए हमसे परेशान होकर बाजार की ओर निकल गया था, किंतु वहां भी से निराशा ही हाथ लगी। खाने लायक इसे कुछ भी नहीं मिला, तो ये भूखा पेट लिए वापस मेरी तरफ चला आया। अतः इसका मन रखने हेतु हम निकल जाते हैं पकौड़े वाले भाई साहब की तरफ, ताकि इसकी भूख के वेग को कुछ देर के लिए ही सही शांत किया जा सके। अब समय था घर वापसी का, क्योंकि पूरा दिन हम व्यतीत कर चुके थे इस छोटे से बाजार की एक बड़ी लंबी परिक्रमा करते हुए। घर पहुंचते ही आरंभ कर देते हैं चाय बनाना, क्योंकि बाहर सर्द हवाओं का वेग चरम पर था। तब तक आ जाता है हमारी प्यारी बहन का फोन भी कि सभी प्रियजन हमारे घर आ रहे हैं, तो निर्णय हुआ कि उनके लिए भी मैं साथ में ही चाय बना देता हूं। अब गर्म चाय की चुस्कियों पर ढेर सारे हंसी मजाक के साथ व्यतीत होती है एक बहुत ही सुहानी शाम, और यहीं समापन करेंगे आज के इस व्लॉग का भी। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।